हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एमजीपी की ऑनलाइन क्लास में। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि इंटीग्रेशन के जो कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले थे उनको सॉल्व कराया था, और कुछ क्वेश्चन इसमें भी देख लेते हैं। कुछ फार्मूले जैसे यहाँ पर दिया है tan x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? तो log sec x होता है, ठीक है बच्चों। और या फिर माइनस log cos x, c जोड़ देंगे। इसी तरह cot x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? आप देखिए log sin x प्लस c। इसी तरह sec x का भी दो इंटीग्रेशन देखिए, log sec x प्लस tan x, और या फिर log tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। इसी तरह आइए कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस लॉग कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, या फिर लॉग टेन एक्स बाई 2 प्लस सी। ठीक, अब आते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे साइन इनवर्स एक्स का, साइन स्क्वायर एक्स का करना है आपको। साइन स्क्वायर एक्स का देखिए तो क्या हो जाएगा? इसको सबसे पहले साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट होगा नहीं, तो इसको फार्मूला में चेंज कर लीजिए, कॉस 2x वाले फार्मूला में। तो कॉस 2x तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ठीक, ये दिया गया। और उसके बाद फिर अब 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 1/2, ये 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x अपॉन 2, यहाँ पर दिया गया है। ठीक, तो 2 से 2 इंटू 2 हो जाएगा, x अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस साइन 2x अपॉन 4 प्लस सी। ठीक, इसी तरह आ जाइए आपका कास स्क्वायर एक्स का फिर वही कास 2x का फार्मूला लगाएंगे। तो 1 प्लस कास 2x अपॉन 2। ठीक, अब 1 का इंटीग्रेशन ये x बाई 2 हो जाएगा, और कास 2x, इधर कास 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चे? कास 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2, यहाँ पर दिया गया देखिए। इसी तरह आप आ जाइए प्लस सी जोड़ दीजिए। इसी तरह टेन स्क्वायर एक्स को क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स होता है, और 1 का हो जाएगा क्या? माइनस एक्स प्लस सी। इसी तरह आ जाइए अब साइन क्यूब एक्स का। ठीक है, साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन देखिए। अब साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होगा, साइन 3x का फार्मूला लगाएंगे। साइन 3x 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। अब यहाँ से साइन क्यूब एक्स बराबर निकाल लेंगे तो हो जाएगा साइन 3 साइन एक्स और हो जाएगा माइनस साइन 3x अपॉन 4। तो साइन 3 साइन एक्स उसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो माइनस कास एक्स हो जाएगा, और साइन 3x का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कास 3x अपॉन 3 हो जाएगा। इसी तरह आपका ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं ये वाले में कास 3x का वही कास क्यूब एक्स का निकालेंगे। तो कास 3x बराबर 4 कास क्यूब एक्स, ये फार्मूला होता है। तो उठा के रख दीजिए। तो जब उठा के कास क्यूब एक्स रखेंगे तो यही आएगा कास 3x प्लस 3 कास एक्स अपॉन 4। अब कास 3x करेंगे तो साइन 3x अपॉन 3 हो जाएगा, और उसके बाद फिर यहाँ पर कास एक्स का करेंगे तो साइन एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन, और 3/4 ये रहेगा ये आपका, और c जोड़ दीजिए। ठीक, इसी तरह टेन क्यूब एक्स का करेंगे तो टेन स्क्वायर एक्स और इंटू टेन एक्स, दो भागों में से तोड़ लीजिए। टेन स्क्वायर एक्स को लिख देंगे आप सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू टेन एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स जब दिया गया है तो और टेन एक्स ये अलग रहेगा। अब यहाँ से टेन एक्स बराबर टी मान लेंगे। टेन एक्स का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर देखिए टेन एक्स का अवकलन करेंगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू उठा के रख दीजिए टेन की, इस वाले में टेन की वैल्यू टी रखे हैं तो टी रख देंगे। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा, तो ये टी डी टी हो गया, माइनस टेन एक्स। अब टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और टेन ही अब का करेंगे तो लॉग सेक एक्स, पहले वाले पेज में फार्मूला है ही, वो वाला फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा। इसी तरह आपका टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस
log sec x प्लस सी। इसी तरह अब आप tan x का कर लीजिए, tan x का sin x अपान cos x बराबर यहाँ t मान लेंगे, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस डी टी अपान टी और 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है, तो t बराबर मान लेंगे वही जो माने थे cos x, वो वैल्यू रख देंगे, तो क्या हो जाएगा log sec x प्लस सी। ठीक है बच्चों। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। e की पावर m tan इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका यदि करेंगे जब करेंगे तो यहाँ पर देखिए tan इनवर्स x बराबर t मान लीजिए, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x का अवकलन करेंगे और dt का अवकलन करेंगे तो t हो जाएगा। अब यहाँ पर e की पावर mt हो जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स x बराबर हमने t मान रखा है, तो mt हो जाएगा, tan इनवर्स की जगह t रख देंगे। अब e की पावर mt का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर mt अपान m ये दिया गया है प्लस सी। अब e की पावर mt, टी की जगह फिर जो माने थे वही उठा के यहाँ पर रख देंगे, तो हो जाएगा e की पावर m tan इनवर्स x अपान m प्लस सी। ठीक, ऐसे ही इस वाले में आ जाइए, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपान e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स डी एक्स का मान ज्ञात करो। अब ये नीचे में जो हर में दिया गया है हमने उसको t मान लिया है। ठीक, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बराबर t, तो जब इसका अवकलन करेंगे तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ये dt डी एक्स बराबर डी टी हो गया। अब हमने नीचे वाले को t मान रखा है, तो 1/t dt हो जाएगा, उसको करेंगे log t। अब t की वैल्यू जो माने थे वही उठा के रख देंगे, log e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स बराबर डी टी। ऐसे ही ये वाले क्वेश्चन नंबर जो 3 है, x अंडर रूट में 4x प्लस 3 दिया गया है। ठीक है, तो इसका करें तो जो अंडर रूट में दिया गया उसी को हम t मान लेते हैं, 4x प्लस 3 बराबर t मान लीजिए। ये दिया गया है x बराबर t माइनस 3 अपान 4, तो यहाँ से 4 dx बराबर dt, तो dx बराबर dt बाई 4। अब जो t माने थे अंडर रूट में 4x प्लस 3, उसको अंडर रूट t लिख देंगे और x की जगह लिख देंगे टी माइनस 3 अपान 4। अब इसको इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा टी की पावर 1/16 टी की पावर 3/2 माइनस 3 टी की पावर 1/2। इसका करेंगे तो टी की पावर 5/2 अपान 5/2 हो जाएगा, और उसके बाद फिर टी की पावर 1/2 का करेंगे तो 3 टी की पावर 3/2 अपान 3/2, क्योंकि एक जुड़ जाता है पावर में, ये फार्मूले में शुरू में बताए थे। फिर वैल्यू टी की वैल्यू उठा के रख दीजिए आप। ठीक है बच्चों, तो अब आइए इसमें अब एक नया क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x इंटू cos 2x dx का मान ज्ञात कीजिए। साइन 6x cos 2x, इसमें 2 का मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, अब इसमें 2 साइन a cos b का फार्मूला लगाएंगे। ठीक, 2 साइन a cos b का ट्रिग्नोमेट्री में बताया गया है, उसको आप देख लीजिए। तो ये हो जाएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा 1/2 साइन 4x और साइन 2x dx। ठीक, तो अब इस वाले में देखिए 1/2 cos, अब साइन 4x का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस cos 4x अपान 4 हो जाएगा, और साइन 2x का करेंगे तो माइनस cos 2x अपान 2 हो जाएगा। इसी तरह अगले वाले क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ऑफ 1/6x प्लस 4 dt का मान ज्ञात करो, तो नीचे का जो हर है उसी को t मान लीजिए। तो 6x प्लस 4 का इंटीग्रेशन जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 6 dx बराबर dt हो जाएगा। अब इसको हमने t मान रखा है तो 1/t dt बाई 4 हो जाएगा, 1/4 का मान, तो ये dt अपान t, तो 1/t का log t हो जाएगा, log t, और उसके बाद फिर प्लस c, तो अब t बराबर जो हमने माना था 1/4 log 6x प्लस 4 प्लस c। ठीक, इसी तरह अगले वाले में देखिए, ये हो गया आपका 1/1 प्लस
16x² का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से 16x² को हमने 4x² का होल स्क्वायर मान लिया, तो 4x बराबर t, तो 4dx बराबर dt, dx बराबर dt/4 यहाँ पर। और अब यहाँ पर रख दीजिए आप dx अपान t की जगह रख दीजिए, 4x की जगह t रख देंगे तो ये t² है, 1/1 + t², ये tan इनवर्स x का फार्मूला हो जाता है, तो 1/4 tan इनवर्स t। इसी तरह हो जाएगा, t की वैल्यू रख देंगे 4x, तो 1/4 tan इनवर्स 4x + c। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।